साले के पास कॉल। वो फिर मतलब तो उनके नंबर कैसा है? आईडीज जो इंस्टाग्राम आईडीज है ना, और मेरा क्या ना हॉस्पिटल का तो सारा डेटा पड़ा हुआ है नेट पे, तो वहाँ से रिसेप्शन पे तो 1 मिनट में नंबर मिल जाता है, किसी का भी ले लो, स्टाफ का तो डॉक्टर्स का किसी का भी नंबर ले लो। तो मेरी वाइफ को एक दिन कॉल आया, मैं सामने बैठा, मैं खाना खा रहा था, तो मैं जैसे तो पता होता है कि यार ये बंदी मुझे कॉल कर रही है, इस नाम से मैसेज आया हुआ, तो मेरी वाइफ बात करते करते मैंने फिगर आउट कर लिया, मैं कहा ये वही है यार। तो तब मेरे लिए हो गया, मैं कहा नहीं यार ज़्यादा ही मसला या तो गंभीर है, तो एक बार सुनता हूँ बात क्या है। मैंने ना बात करी, मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहती भैया एक बार बात सुन लेना मेरी, मेरी ना मंगनी टूट गई, बोली मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कहा आप मेरे से क्या चाह रहे हो? तो बोली कि आप एक ये ना आउट ऑफ द वर्ड रीज़न है जिसके कारण मेरी मंगनी टूटी है। तो मैंने कहा और क्या था रीज़न भाई? 7 साल से उसका रिलेशनशिप है बंदी का, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बंदा 7 साल बहुत होते हैं, और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल उन दोनों ने अपने घर वालों को कन्विंस किया, इंटरकास्ट था, कन्विंस कर आके अभी चीज़ें एक विक्ट्री जोन में आई थी, और भाई बंदा मुकर गया स्पॉन्टेनियसली, खड़ा ही मुकर गया बंदा कि मैं शादी नहीं कर रहा। और बंदी कह रही है कि मेरे को रीज़न बता दे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है 7 साल का एक फेथ बना होता है ना, एक पहली बात तो दिमाग ही फट जाता है ऐसी चीजें भी सारी पता होती हैं 7 साल में तो एक दूसरे की। बिल्कुल। और आप ये सोचो पीयूष भाई कि बंदा बिना रीज़न दिए वॉकआउट कर गया। एक तो होता ना इतना कम्युनिकेशन बना हो कपल में यार कि यार ये चीज़ है मेरे को तेरी ये पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा थर्ड बंदा का डिस्कवर हो जाए रिलेशनशिप में कि भाई मेरे को टच किया। देयर मस्ट बी जेन्युइन रीज़न कि भाई रिलेशन, और मंगनी से वॉकआउट कर रहे हो यार जब फैमिलीज इन्वॉल्व होगी। तो क्या हुआ, और वो बंदा बता ही नहीं रहा। वो बंदी ने बहुत, वो हिमाचल है, यूनिवर्सिटी है बहुत रीनोन, वहाँ पढ़ती है। तो उसने ना मेरे को मैसेज करा, पहले मैसेज सिलसिलेवार भाई मैसेज आ रहे थे। पहले मैसेज ये आया कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, एक बार जस्ट मेक श्योर कि वो मेरी बात सुन ले। मैं कहा नहीं मैं ये काम नहीं करता ये वाले। तो उसके बाद कहती भैया मेरी बात तो होगी उससे, बट ही इज़ नॉट गिविंग मी अ जेन्युइन रीज़न फॉर ब्रेकिंग दिस रिलेशनशिप। तो मैंने कहा यार ये अपने लेवल पे, वो मेरे को अपडेट्स देती रहती थी वो कभी थोड़े दिनों बाद। तो मेरा ना इंटरेस्ट ब्रॉट अप फाइनली कर लिया उसने। फिर वो एक दिन बोली, कहती देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फियांसे, तो कैन यू प्लीज़ कहती डू वन थिंग, आपके हाथ जोड़ती हूँ आप एक बार उसका ऑरा स्कैन कर लो। मैंने कहा आपसे बात कर रहा है वो? कहती नहीं मेरे से बात नहीं कर रहा वो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे धक्के से किसी का ऑरा स्कैन कर लूँगा जाके, है ना? कहती नहीं मैं बता रही हूँ वो बहुत दिक्कतें हैं उसके अंदर, नेगेटिविटी है। मैं कहा इसको ना रीज़न मत दो नेगेटिविटी का कि आपको पता है मैं ये चीज़ें में डील करता हूँ, तो आप ये वाला एंगल मत दो प्लीज़। मैं समझ पा रहा हूँ मंगनी टूटी है, आपको दुख है, ये विड्रॉल हो रहा है, आपको प्यार का होता है यार, 7 साल कोई साथ रहा है। बट भाई वो बंदी रोने लगी, और वो रोई, ऐसा रोई वो बंदी। कहती लास्ट 3 बार में ये चीज़ें ख़राब हुई हैं जब वो मिलने आया था मेरे को। और कहती लास्ट बार ड्रेस्टिकली जब द थिंग्स वेंट बैड, हम गए कहती कहीं बाहर, वहाँ से यूनिवर्सिटी से बंदी बाहर निकले ना, तो कहती मैंने ना बात करते करते ना, हम जा रहे थे तो उसका ध्यान मेरे में था, हम बात कर रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा था हमारा, तो सामने बैरियर लगा हुआ पुलिस वाले का। कहती बैरियर में सीधा जाके गाड़ी दे मारी बंदे ने, और पुलिस वाले ने गुस्सा करा, पुलिस वाले चेक पोस्ट में से बाहर आ गए, बाहर बुलाया वो बंदा ना। कहती मैं अंदर बैठी थी गाड़ी के, बंदा बाहर, कहती मेरा बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है पुलिस वालों के साथ, तगड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ भाई दे पैसे देने पैसे दे, राजीनामा कर, चलान करवाना चलान करवा। और एकदम से ना कहती मैं देख रही हूँ कि पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं, 4-5 पुलिस वाले मिलकर पकड़ने लगे उसको, ओ रुक रुक पता नहीं क्या। कहती जब मैंने शीशा नीचे करा तो बातें ये हो रही थी कि वो बंदा क्या बोल रहा है पुलिस वालों को कि कपड़े उतार दूंगा यहीं पे अपने। वो बंदा बोल रहा है कि कपड़े उतारूं, और आधी शर्ट खोल दी हुई है बंदे ने, अजीब ही बिहेव कहती। और वो बोली कि मतलब लिटरली पुलिस वालों ने ना हाथ पांव जोड़े कि जाओ निकल यहाँ से, क्यों कौन गले पड़ गया। बिल्कुल कहती वो बंदा नेकेड होने को तैयार था बिल्कुल चौंक पे। तो गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके बाद कहती मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पहले तो बंदा कहती मैं इसी शौक से बाहर नहीं आ रही थी कि ये नया ही फेस देख लिया, 7 साल 8 साल हो गए, और ये कपड़े क्यों उतारने में उतारू हुआ है ना। तो कहती मैंने तब तो बात नहीं की। उसके बाद ना ये बोला फाइनली मेरे को ड्रॉप करके कि आज के बाद ना भाई मैं बात नहीं कर पाऊंगा तेरे से। और कहती इतना कैजुअली बोल के चला गया, और मेरे को लगा मजाक कर रहा है। ऑब्वियसली मंगनी होगी हुई, शादी के दिन तय हो रहे हैं सब कुछ। तो कहती मैंने रात को कॉल किया तो कॉल नहीं। उसके बाद फाइनली उसके पेरेंट्स के एंड से लड़की के पेरेंट्स को कॉल चली गई कि भाई मंगनी नहीं होगी। द बॉय हैज़ कन्विंस हिज मतलब पेरेंट्स कि मैं नहीं करूँगा मंगनी। और लड़की रीज़न के लिए पागल हो जा रही है, रीज़न के लिए। फाइनली रीज़न क्या निकल के आया भाई, लड़का कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। 7 साल बाद कह रहा है ये। 7 साल बाद बंदा कह रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और ये वो उसको बोल रहा है अभी। और ये चीज़ें फिगर आउट हुई कैसे हुई हैं। उसने फ़ोन किया फाइनली, एक दिन लड़के ने पैग वगैरह लगा लिए, जब लड़की बहुत बार कॉल कर रही थी ना उसको, पहले तो कॉल नहीं ले रहा था, फाइनली उसने फ़ोन किया लड़की के फ़ोन पे। लड़की का भाई भी कॉल पे था भाई मेरे साथ जब बात चल रही थी, और उसका भाई मेरे साथ बात कर रहा है, कहना भाई
उस बंदे की कॉल आई, कहना सिस्टर का कॉल मैंने उठा लिया, क्योंकि मुझे पता था इन चीज़ों में ख़राब चल रही है चीज़ें। और भाई इंटरव्यू तब करता है जब कि भाई मंगनी तो तोड़ दी तूने, अब किस लिए बात कर रहा है। तो कहना मैंने फ़ोन उठाया और बोला हाँ क्या है। तो वो बोला किससे बात करनी है तू, कहना वो आगे से बोला मुझे तेरे से बात करनी है। बोला बोल भाई, कहना यहाँ नहीं करनी, मेरे को मिल ले। तो कहना मुझे लगा कुछ सिस्टर का कंसर्न होगा या कुछ ऐसी चीज़ बताएगा, तो बट नॉट दैट वाज नॉट दैट वे, इट वाज इन दैट वे, समझ रहे हो, मतलब वो उसको अप्रोच करा था basically। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग दैट टाइम। वो फिजिकल वे। हाँ उसके भाई को और इट्स अ शेमफुल एक्ट, देखा जाए तो बंदी के मन पे क्या बीतेगी यार। देख रहे हो, उसका भाई बोला कहना मेरे को ना, उसके बाद 2 बार वो बंदा मिल गया, कहना मेरे को बड़ा इनसिक्योर फील हुआ उसके साथ, और बिल्कुल बिहेवियर चेंज है बंदे में। फाइनली ना लड़की घर के बाहर चली गई, कहना हमारी बेटी हमारी बहन पागल हुई हुई है, ये मानेगी नहीं जब तक इसके साथ गलत नहीं होगा कुछ, तब ये उसके वर्ड्स थे लड़के के। तो मैंने कहा इसको समझाओ भाई, फिर अगला बंदा अपनी प्रेफरेंसेस ही नहीं दे रहा तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का, है ना। कहने ऐसे थोड़ा होता है यार, 7 साल 8 साल, और लड़की के मन में तो यही होगा ना कि मेरे को मतलब अब एकदम से वॉकआउट कर गया मेरे साथ सब कुछ कर गलत करके। तो बंदा फाइनली इरिटेट होके उसका कॉल आ गया मेरे को एक दिन, ऑल ऑफ ए सडन बंदे की कॉल आ गई। जो वो बंदा था, हाँ जी, तो उसको उसको पता आपका चल गया। नंबर कहाँ से? उसको पता, लड़की और उसकी बात हुई, उसने बताया कि तू हीलिंग करवा ले, मेरे को तेरे में कुछ गलत लग रहा है, और वो तब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ। ठीक है, और उसने मेरे लिंक भेजे उसको पॉडकास्ट के, वो मेरे को फ़ोन करके करा क्या भर रहा है तू मेरी उस दिमाग में, उसके कहता मेरे को बोला। तो मैं उससे जब बात कर रहा था ना, तो नेगेटिविटी नॉर्मल एक पहले चरण में पता चलती है कि भाई बंदा रगों में से बोल रहा है, रगों में से बोल रहा है बंदा कि कोई और बोल बातों से, रहा है हाँ एग्जैक्टली बातों से होता है। और कुछ मेरा भी प्री बिल्ड इमेज बन चुकी थी लड़के के दिमाग में कि यार बड़ा सटल सॉर्टेड बंदा, बड़ा शानदार बंदा, वो लड़की के हिसाब से बहुत काम बंदा था वो। और वो बोला कि मेरे को अब मैंने मंगनी तोड़ दी है, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई लड़कियों में। मैंने कहा भाई तेरा 7 साल देखो कुछ बातें मुझे भी पता लड़की की, तो मेरे को भी बैड फील हुआ है, तो मैं लड़की के बिहाफ पे उसके साथ लग गया आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, मैं भी खाना खा के फ्री हुआ था तब, मैं कहा चल थोड़ा सा करते हैं। हाँ तो मैं कहा भाई तेरे को 7 साल नहीं समझ आई, तेरे प्रेफरेंसेस क्या है। कहना भाई तब बात और थी। तो मैं कहा ये अब बात क्या और होगी, फिर एकदम से कैसे चेंज होगा भाई, एकदम से तो नहीं होता चेंज। तो मैं कहा कम से कम भाई एक जस्टिफाइड चीज़ तो हो। मैं कहा क्या पता कुछ तेरे साथ गलत हो रहा हो। कहता भाई क्या कर लोगे उस केस में, गलत हो भी रहा हो तो। मैं मानता नहीं कहना इन चीज़ों में। और बताऊं, एक सस्पेंस ब्रेक कर रहा हूँ, और वो बंदा इन्फ्लुएंसर है। अच्छा। हाँ जी, इन्फ्लुएंसर है, और एक ही जॉनरा के वीडियोस बनाता है वो, कहाँ का है वैसे वो? पंजाब का। एक ही जॉनरा के वीडियो बनाता है, और ज़्यादातर वीडियोस उसके जो होते हैं ना, वो मिस इंटरप्रेटिंग होते हैं रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शुरू में। ठीक है, थोड़ा एक डिसरिस्पेक्टिंग वे में जाती हैं चीज़ें कई बार। तो फाइनली मेरा उससे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो उसके बाद ना लड़की मेरे को, मैंने उसको कॉल किया लड़की को, मैं ऐसे ऐसे करके बात बताऊँ। मैं कहा एक तो होता ना बंदा कि सरेंडर होता बंदे का कि मैंने ठीक होना भाई, एक होता बंदा इस लेवल तक एरोगेंट है कि भाई आज के बाद उसको भी बोल दे भाई मेरे को, और तू उसके दिमाग में भूसा मत भर, मेरे को बोल रहा है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको। तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम दोनों भाड़ में जाओ, मेरे को क्या जरूरत है। मेरे एक लेवल तक ही समझाएगा ना बंदा, कोई बेगाना आदमी क्या करेगा। नहीं, फाइनली क्या हुआ, लड़की ने ना उसकी मदर को बोला, लड़के की उसकी मदर की मेरे को कॉल आ गई भाई। अरे आपको पूरा इन्वॉल्व कर दिया, सारा इन्वॉल्व मेरे को घसीट दिया। घसीट लिया बीच में इन्होंने बात में कि आप एक बार बात करो, क्योंकि माँ बाप को क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत ट्यूनिंग बन जाती है यार लड़के की माँ की ना लड़की के साथ, कि मेरी बहू है ना, ऐसा थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो वो लड़की बोली कि मैं आपसे मिलने आऊँगी उसकी मम्मा के साथ। मैं कहा तू मत आइयो, क्योंकि लड़के के लेवल की जो बातें हैं ना भाई, मेरे को पता था किस लेवल की बातें निकलने वाली हैं। तो वो आई वाज मेकिंग श्योर कि लड़की के आगे डिस्क्लोज ना हो यार। तो मैं कहा अगर उसकी माँ आएगी तो कुछ और ही बातें चलेंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फाइनली ना हर मदर, उसने लड़के को भी कन्विंस कर लिया कि चल बात एक बार देख के मिल के आते हैं, बात करते हैं ना। और मेरे से पहले भाई वो एक बहुत बड़े रीनोन एस्ट्रोलॉजर के पास गए मेरे से पहले, और उसने क्या किया ये भी आगे बात आएगी। तो जब वो मेरे पास आया ना लड़का, तो लड़का जैसे ही अंदर घुसा, बात शुरू हुई ना, बात हुई, तो ऐसे डरावने इंसिडेंट, और बाकी लड़के के अंदर से क्या आ रहा था क्या नहीं, वो मैं बाद में बात बताऊंगा। वो बता रहा है, कहता भैया हम घूमने गए, लड़की और लड़का कहता बीच में से हम दोनों घूमने गए थे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, आगे वाघा बॉर्डर, ये देखने गए। वापसी पे ना, कहता वापसी पे मेरी तबीयत ख़राब हुई एकदम से, और उसके बाद से ना कहता मेरा दिल नहीं करता किसी भी लड़की से बात करने का। बोला कहना मैंने ये चीज़ पहले फिगर आउट करी कि मेरे को ना लड़कियों से ना एक सेपरेट काइंड ऑफ हेट होता जा रहा है, होता है ना, रेज होता जा रहा है लड़कियों से कि ये सजती है, सवरती हैं, फलाना ये वो ऐसा। और मैं ना उनसे बात करता करता आई वाज जस्ट स्कैनिंग इज ऑरा कि क्या, और भयंकर आपको क्या बताऊँ मैं क्या चल रहा था उस टाइम। 3 चीज़ें झांक रही थी उसके अंदर से, 3 चीज़ें थी उस लड़के के अंदर। मतलब 3 स्पिरिट, 3 प्रेत थे जो उसको चिपके हुए थे गंदे तरीके से, जिनकी हम बात करेंगे आगे फर्दर। तो मीनवाइल क्या हुआ,